जब से मैं मसरूर से मिलकर आई थी, दिल और ज्यादा परेशान था। कुछ दिन गुजरे थे कि वो हमारे घर आ गया और मौका मिलते ही एक छोटा सा कागज का पुर्जा मुझे थमा दिया, जिस पर लिखा था कि अगर तुम साथ दो तो मैं अपनी मंगनी खत्म करवा दूंगा। उसने अपनी भाभी को सारी बात बताकर इल्तिजा की कि वो हमारी मदद करे। इसकी भाभी ने कुछ ऐसी बातें उसके ससुराल वालों तक पहुंचा दें कि सचमुच इसकी मंगनी टूट गई। इसकी भाभी हमारे घर आई और सारी बातें मुझे बताकर चली गई। इन बातों से मैं परेशान हो गई थी। अपनी बहन से जिक्र कर दिया। उन्होंने उम्मी जान को बता दिया। उम्मी ने बजाय मामला सुलझाने के उबा जान के हुजूर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया कि ऐसा न हो कि मसरूर की मंगनी टूटने का इल्ज़ाम हमारी बच्ची पर लग जाए और खानदान भर में हमारी इज्जत दो कोड़ी की होकर रह जाए। अबाजान तो थे ही आतिश मिजाज, ये बात सुनकर भड़क उठे। हालांकि बात कुछ भी न थी। न मैंने और न मसरूर ने मोहब्बत की कोई रिहर्सल की थी या मुलाकातें की थीं। कुदरत की तरफ से हमारे दिलों में की जो मोहब्बत मौजूद थी, वो भी उन्हीं बुजुर्गों की वजह से थी जो चांद तरह शफ़ाफ थी। मसरूर को इस बात का गम था कि कम तालीम की वजह से उसको ठुकरा दिया गया, लिहाजा उसने आगे पढ़ने की कोशिशें तेज़ कर दीं और सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग भी ली। इस दौरान मैंने भी एक स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत कर ली। इस दौरान हमारे दरमियान एक सहेली के ज़रिया 3 खतूत का तबादला भी हुआ। मैंने उसे लिखा कि रिश्ता इज्जत से तय करना है तो अपने वालिदैन को फिर से हमारे घर भेजो। इस तरह सजू खाला एक बार फिर मेरा हाथ मांगने हमारे घर आए। वालिद साहब को भी हमारी मोहब्बत का थोड़ा बहुत इल्म हो चुका था, लेकिन उनको जो बातें मेरे और मुसीर दौर के बारे में बताई गईं वो लगाई बुझाई के रूप में थीं और बिल्कुल झूठ थीं। जबकि अबा जान ने अपने और हम बेटियों के दरमयान इतना फासला रखा हुआ था कि मैं इन बातों की तरदीद भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा जब खाला दोबारा रिश्ता मांगने आए तो मन्ना की खाकर चली गईं।